तो बात इतनी आसान है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको कोई भी बदलाव करना है, आपके अंदर कोई सुधार करना है, आपको कोई बीमारी ठीक करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले आप सबकॉन्शियस माइंड में उसको ट्रांसफ़र करो, उसको कन्विंस करो कि ऐसा मेरे साथ हो गया है। चीज़ें होने से पहले, अचीवमेंट होने से पहले आपको ये मानना है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मुझे जो अचीवमेंट करना है मैंने कर लिया है। इसके बाद सबकॉन्शियस माइंड इस तरह की चीज़ें आपके साथ करने लगता है, इस तरह से आपके साथ हालात खड़े करेगा, इस तरह के आपके साथ अवसर खड़े करेगा कि चीज़ें आपके साथ सही हो जाएगी, यानी आपका अचीवमेंट भी हो जाएगा और आपके साथ कोई बदलाव भी हो जाएगा। यानी आपको जो बदलाव करना है वो भी हो जाएगा, आपको जो अचीवमेंट करना है वो भी हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड सारा खेल कर रहा है। आपको आपकी चाहतों या आपके गोल को हासिल करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ें क्रिएट कर देगा, अवसर क्रिएट करेगा, आपके सारे से लोगों को जोड़ देगा। कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको इस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। पूरी कायनात यानी यूनिवर्स। तो मतलब कोई चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पहले चाहो तो सही, पहले से डाउट मन में बना के रखा है, शायद नहीं मिल सकता, तो उसमें कहाँ शिद्दत आ गई। शिद्दत से चाहने का मतलब है किसी भी हाल में चाहिए, कितनी भी कीमत लगानी है, कितना एफर्ट लगाना है, कर देंगे, लगाएंगे, मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं शिद्दत की चाहत। यहाँ तो शिद्दत की चाहत का चाहत का ठिकाना ही नहीं है। कोई भी चीज़ के लिए आपकी सोच कितनी अंदर से गहराई से है, कितना डिज़ायर आपका बर्निंग डिज़ायर है। डिज़ायर नहीं चलती, बर्निंग डिज़ायर चलता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, इस तरह से पूरी कायनात या यूनिवर्स काम करता है। लेकिन बात क्या है कि हम शायद इस बातों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो हमें पहले उसको समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है, लक्ष्य हासिल करना है, बदलाव करना है, बीमारियां ठीक करनी है, तो पहले सबकॉन्शियस माइंड के लिए इसके लिए आपको जो सिस्टम फॉलो करना है, पहले सिस्टम सीख लीजिए। और बहुत आसान है, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना इतना आसान है कि कोई भी अनपढ़, गंवार, मजदूर, कोई भी या बच्चा, बूढ़ा, कोई भी सीख सकता है, इससे रिजल्ट हासिल कर सकता है। इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की, कोई हायर डिग्री की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक चीज़ चाहिए, वो भरोसा। कोई भी व्यक्ति भरोसा करता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन हम कैसे लोग हैं? शकीले लोग, मतलब डाउटफुल लोग हैं। कोई चीज़ के लिए भरोसा तो शायद तो कहीं ना कहीं कूद ही जाएगा, शायद हो सकता है। अब सिस्टम को शायद से लेना देना नहीं है। शायद आ गया मतलब आप श्योर नहीं हो, शायद बात चलता नहीं है, बस होगा ही, ऐसा होने ही वाला है, कुछ भी हो जाए ऐसा होने वाला, ऐसा ये मुझे मिलने वाला है, इसको बोलते हैं भरोसा। तो आपको एक बात समझनी है कि आप आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट चाहते हैं, इसके लिए आप कितना भरोसा कर रहे हैं पहले चेक कर लीजिए। अगर भरोसे में कोई कमी है तो मान लीजिए वो चीज़ें आपसे दूर ही रह जाएगी। कोई भी चीज़ के लिए आपके अंदर कोई डाउट है, चीज़ें आपसे हमेशा दूर ही रहेगी। चाहे आप कितना जोर लगा लो, 12 घंटे 15 घंटे उसके लिए आप उलझ जाओ, 12-15 घंटे आप मेहनत करोगे, लेकिन भरोसा नहीं है तो चीज़ें इतनी आसानी से हासिल नहीं होगी। और जो कि भरोसा कर रहा है उसको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, आराम से नॉर्मल काम करते जाओ, नॉर्मल कोशिश करते जाओ। भरोसे की पावर से आप चीज़ों को हासिल कर लेंगे। एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। जितने भी लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो ज़्यादा कोशिश नहीं करते। कभी देखा किसने कभी बोरियां उठाई? वो लोग ज़्यादा जोर लगा के बोरियां उठा के कभी अरबपति नहीं बने हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हार्ड वर्क करके उसने अचीवमेंट नहीं किया है। जिसको पूछो क्या करना है, बस सफल बनना है, बिजनेस कर लेना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उसका वॉचमैन भी नहीं बनोगे। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ना तो बद्दुआ दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात है, हमारे से प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोई मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करना, मिसगाइड नहीं करना, खाली हवा नहीं पूरना, मोटिवेशनल ट्रेनर के अरे बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ,
खाक बनो, प्रैक्टिकल बात है भैया। आपके अंदर कुछ सुधार करने की आपकी सोच है तो दुनिया आपके कदमों में होगी। जिसका एक सोच है कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को बेहतर बनाऊंगा, अपने को बेहतर रखूंगा, तो भाई दुनिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको खुद के ऊपर काम करके सुधार नहीं करना, ऐसे कमज़ोर, ऐसे दुखी, ऐसे परेशान, आप कुछ तो चेंज कर सकते हो तो अचीवमेंट में भी कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने दुनिया के साथ यही चीज़ें देखी कि किसी को कोई सुधार करने की कोई सोच ही नहीं है, ना इसके लिए कोई कोशिश करनी है। जैसे पैदा हुए बस जैसे कुछ चीज़ें चली है लाइफ की, बस वो चलने दो। जो तरीका, जैसा हैबिट, जैसा कुछ सिस्टम चलेगा पूरी लाइफ। यानी एक बात तो है कि आपने कुछ काम खुद पर करके खुद को बेहतर बनाया है तो आपको बेहतर मिलने ही वाला है। जी सर। यस सर। आपका राइट बनता है, जी सर। आपका सृष्टि में आपका राइट बनता है बेहतर हासिल करने का, और इसके लिए आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। हाँ भगवान मुझे जॉब दे दे, मेरा 25,000 का जॉब लग जाए, मेरा 30,000 का जॉब लग, आपको कोई भगवान से मांगना नहीं है, आपको मन्नत नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। भगवान को सब अकल है कि इसने सुधार किया है तो उसको देना पड़ेगा, ये कमीना है उसको कुछ नहीं करना है, साले से बातें करता है, कुछ नहीं देना उसको। जी सर। तो सिस्टम तो पूरा बहुत अप टू डेट, सॉफ्टवेयर भगवान का बहुत अप टू डेट है। इसमें कभी वायरस भी नहीं आएगी। जो जितना जैसा काम कर गया उसको इतना मिल ही जाएगा, उसको एप्लीकेशन भी नहीं देगा भगवान मैंने इतना कोशिश किया अभी तक कुछ रिटर्न आया नहीं है, क्या कर रहे, आ जाएगा। जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं बिजनेस में या बड़े बड़े जो लोग अलग अलग फील्ड में हैं, वो कभी शहर से पैदा होकर नहीं आए, छोटे छोटे गांव से आए हैं, कस्बे से आए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, मुकेश अंबानी को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, शाहरुख खान को देखिए। ऐसी गली से लोग आए जहां हम लोग रहना पसंद नहीं करते, ऐसे हालत से, ऐसी वो जगह से आए हैं और उसने देखो बड़ा काम करके दिखाया। तो कोई इसका इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना एजुकेशन है आपका, कैसे आप दिखते हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई चीज़ का इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट कि आपके सोच में क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, इसके प्रति आपका डेडिकेशन क्या है, इसके प्रति आपका भरोसा कितना है, बस यही इम्पोर्टेंट होता है। तो केवल उसी चीज़ पर ध्यान दीजिए जिसका इम्पोर्टेंट है। मीनिंगलेस चीज़ों पर उलझना नहीं है। कहाँ मैंने डिग्रियाँ कितनी ले ली, कहाँ से मैं पढ़ के आ रहा हूँ। अरे आप क्या पढ़े हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हो या आप अनपढ़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पढ़ने का मतलब क्या है? क्यों सब हार्वर्ड में पढ़ने जाते हैं, क्यों सब कैलिफोर्निया में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्यों इतना खर्च करते हैं? मुझे तो इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। हमने तो देखा कि यहाँ पे अनपढ़ गंवार 10th पास वाले भी बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाए हैं। और भरोसे से फिर माइंड भी आपकी सपोर्ट में आ जाएगा। बोलो क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करने लगेगा। सोच सारी चीज़ें चाहिए आपको, धीरे धीरे मिलती रहेगी, धीरे से मिलेगी, कोई अचानक सामने नहीं आ जाएगा। अवश्य ये चीज़ें मिलती है। बस दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपका एफर्ट और दूसरा आपका भरोसा। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एफर्ट्स यानी कोशिश, भरोसा। इसके सिवा कोई चीज़ का इम्पोर्टेंट नहीं, ना एजुकेशन का, ना डिग्रियों का, ना कितने घंटे काम किया, आप कहाँ से आए हो, पेरेंट्स कौन है, कहाँ के हैं, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एफर्ट्स और भरोसा। और इससे ही सारी चीज़ें अचीवमेंट करते हो आप, इससे ही आपका अचीवमेंट होगा। बाकी सब खत्म, भूल जाओ, बाकी चीज़ों को भूल जाइए आप।